मुझे यकीन है दोस्तों, ये जो विजुअल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसे देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये नज़ारा है काठगोदाम के नरीमन चौराहे का और आप देखिए बड़े बड़े पेड़ धराशाही किए गए हैं। हाईवे का चौड़ीकरण होना है और उसकी मांग है कि इन पेड़ों को काटा जाए। ये पेड़ मात्र पेड़ नहीं है दोस्तों, जो भाबर के हल्द्वानी के पुराने निवासी हैं उनके लिए एक भावना है, एक इमोशन है, एक अतीत की याद है। न जाने कितने मुसाफिरों ने इनके नीचे खड़े होकर अपनी सवारी की प्रतीक्षा करी होगी। न जाने कितने लोगों ने इसकी ठंडी छाँव में तपती दोपहरी में शरण ली होगी। न जाने कितने बुजुर्गों ने इसके नीचे किस्से कहानियों के दौर चलाए होंगे। इन पेड़ों ने सब देखा दोस्तों, बदलता दौर देखा, पहाड़ से भाबर की तरफ लोगों का पलायन देखा, रेलवे लाइन को बिस्ते देखा, बैलगाड़ी से मोटर गाड़ी का दौर देखा, डामर रोड को बिस्ते देखा, नेशनल हाईवे का ये दौर देखा। कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, सबको अपने नीचे शरण दी। आज इन पेड़ों की ये दुर्दशा देखकर मन व्यथित हुआ और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कुछ संदेश दिया है दोस्तों। मैं सच में बहुत दुखी हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए हम इंसानों से मूर्ख ना कोई नहीं है। 1 महीने पहले तक हम लोग आग लग गई, जंगल जल गए, गर्मी बहुत है, सिटीज़ में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स है, इसको लेकर परेशान थे। दिल्ली में 49 डिग्री पहुंचा, हमारे हल्द्वानी शहर में 43.5 पहुंचा, ऑलमोस्ट 44, जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद हम खुद ही पेड़ भी काटते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कि हम अपने जो देश है उसका ग्रीन कवर ख़त्म कर रहे हैं। बोला जाता है ना कि एक कंट्री का अगर इन्वायरमेंट सही रखना है तो वहाँ एटलीस्ट 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, और हमारे पास तो ओनली 21% है ऑलमोस्ट ऑन पेपर। हकीकत में क्या स्थिति है मैं नहीं कह सकता। अभी जो मैंने ये विजुअल्स आपको दिखाए, बड़े बड़े पेड़ कट रहे हैं। आप समझिए 200-300 साल पुराने पेड़ हैं। क्या हमारे बुजुर्ग मूर्ख थे? क्या वो पागल थे? जिन लोगों ने उस टाइम बैलगाड़ी के रास्ते हुआ करते थे, तब भी उन्होंने इन पेड़ों को छोड़ा था कि इसके नीचे हम बैठेंगे, इसके नीचे पड़ाव लगाएंगे। इसके नीचे पहाड़ से लोग आते थे, वो फ्रूट्स को सेल करते थे, अपने आड़ू सेब जो उनकी पैदावार होती थी। प्लेन्स के लोग वहाँ पर आते थे, बार्टर करते थे। कितनी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है। और आप समझिए ये तो हमारे धरोहर है, हमारे बुजुर्गों के ज़माने के पेड़ थे। इनके ऊपर आरी चलाने में जो नीति नियम बनाने वाले लोग हैं, उनके हाथ पैर क्यों नहीं कांपते हैं? क्यों एक बार वो सोचते नहीं है? इतनी आसानी से ऑर्डर जारी कर देते हैं कि इस पेड़ को काटिए। मैं मैसेज बस यही देना चाहता हूँ कि पेड़ों को मत काटिए, और बहुत ही ज़रूरी है तभी काटिए। सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, हम सब जानते हैं, वो हमारे ही वेलफेयर के लिए है। लेकिन हम टोल नाका होता है ना, हाईवे पे ही तो होता है, उसके पीछे क्या होता है? बैरियर, वो ब्रेकर्स आने लगते हैं कि गाड़ी वाले अपने स्पीड हल्की कर लें। हम मानते हैं NH है, उसकी वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं। तो जो बहुत बड़े पेड़ हैं, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे बुजुर्गों के ज़माने के पेड़ हैं, कितनी पीढ़ियाँ उसके नीचे बैठी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादा। जैसे अतिक्रमण के नाम पे कई बार घरों को तोड़ा जाता है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक धरोहरें होती हैं जिनको बचाया जाता है, जिनको कभी भी आक्रमणकारियों ने तक छोड़ दिया कि ये इस कल्चरल हेरिटेज का प्रतीक है। तो हम एक हिसाब से कहते हैं कि वृक्ष जीवन दे रहा है, पेड़ लगाओ, और दूसरी तरफ से हम कह रहे हैं पेड़ों को काटो। तो प्लीज़ ये नहीं होना चाहिए। जितना हो पेड़ लगाइए। मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, और प्लीज़ ये पेड़ ना काटे जाए तो अच्छा है। मेरी कोई पहुंच तो है नहीं, कोई पावर तो है नहीं कि मैं चाहूँ तो इन पेड़ों को रुकवा दूँ। मेरे बस में होती तो मैं किसी भी हालत पे इन पेड़ों को नहीं कटने देता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बस मैं इससे आप सबको चेताना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ कि बहुत पेड़ कट रहे हैं, बहुत पेड़ कट चुके हैं। प्लीज़ अपने नाम से 1 या 2 पेड़ ज़रूर लगाइए। बरसात का टाइम है कि हम अपना ग्रीन कवर बढ़ा सकें।